ये चमत्कार की बात सब, झूठ फूस की बात सब बता बता करके इस भोली भाली जनता के, देखिए अध्यात्म में, अध्यात्म जिसका नाम है उसमें कोई मिलावटबाजी करता है, उसमें कोई झूठ फेंकता है, उसमें कोई गलत बात बोलता है, तो उसके ऐसा गद्दार इस धरती पर कोई नहीं माना जाएगा। क्यों? दूध में पानी मिलाया गया उतना नुकसान नहीं होगा, आटा में चोकर मिलाया गया उतना नुकसान नहीं होगा, घी में डलडा मिलाया गया उतना नुकसान नहीं है, चावल में कंकर मिलाया गया उतना नुकसान नहीं है। लेकिन अध्यात्म में चमत्कार मिलाया गया तो जनता के लिए स्वर्ग नरक का सवाल पैदा लेता है, कल्याण का सवाल पैदा लेता है। ये मिलावटबाजी करने वाले एक नंबर के हत्यारा माने जाएंगे। किसी के जीवन को इन्होंने नुकसान पहुंचाना शुरू किया है। बंधुओं, जरा इस पर विचार किया जाए। मैंने कहा श्रद्धावादी बनो तो मां के प्रति श्रद्धा रखो, इसलिए कि मां का दिया हुआ ये तन है आपका, मां का दिया हुआ ये तन है। और आपको पढ़ा लिखा के इंजीनियर कौन बनाया था, डॉक्टर कौन बनाया था, प्रोफेसर कौन बनाया था, एसपी डीएसपी कौन बनाया था, कलेक्टर कौन बनाया था? पिता ने। सारा खर्चा देकर, मजदूरी करके, बटैया जोत के, ठीका जोत के, मवेशी पाल के, दुकानदारी करके, आधा पेट खा करके, फाटल कपड़ा पहन के, और आपके लिए सब कुछ किया। वही पिता ने आपको इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बनाया। उसी पिता ने आपके लिए जमीन खरीदा, उसी पिता ने आपके लिए महल मकान बनाया, उसी पिता ने आपके लिए गाड़ी घोड़ा खरीदा, उसी पिता ने आपके लिए गाय भैंस खरीदा, और उसी पिता ने आपका विवाह शादी कराया। आज बेटा किसका पूजा कर रहा है, किसका लागत है मेरे जीवन में? गौर कीजिए, मेरे जीवन में किसका लागत है, किसकी पूजा होनी चाहिए? साहब कबीर ने कहा पिता की सेवा होनी चाहिए, माँ की सेवा होनी चाहिए और पिता की सेवा होनी चाहिए। ये दोनों का लागत मेरे जीवन में है। माँ ने तन दिया है और पिता ने धन दिया है। और तीसरा, हम मांस खा रहे थे, मछली खा रहे थे, ताड़ी दारू पी रहे थे, गांजा भांग पी रहे थे, बीड़ी सिगरेट पी रहे थे, हम चोरी बेईमानी दलाली घुसखोरी कर रहे थे। कि क्या बाजार लगाया बुरा है? बंधुओं, हमारे ऊपर पंचायती हो रही थी, हम पंचायती में थूक चाट रहे थे, हम कहीं गाली सुन रहे थे, लात जूता खा रहे थे, हम जेल जा रहे थे। इन सारे पाप कर्मों से मुझे निकाला किसने? तो लागत मेरे सदगुरु का मेरे जीवन में है कि सदगुरु ने सारे पाप कर्मों से हमको अलग कर दिया। तो माँ ने तन दिया, पिता ने धन दिया और गुरु ने ज्ञान दिया। इसके अलावा कोई आदमी उठ के बोलिए कि आपके जीवन पर किसका लागत है, किसकी पूजा होनी चाहिए, किसकी सेवा होनी चाहिए? वो ईमानदारी से कोई उठ के बोलिए, मैं अभी उसका सफाई करूंगा कि और किसका लागत मेरे जीवन में है। अगर आप अपने को हिंदू मानते हैं, हिंदू तो कबीर के शब्दों में कोई है नहीं, कबीर के शब्दों में सब मानव है, सब आदमी है, सब इंसान है। लेकिन मान लिया जाए कि आप अपने को हिंदू कहते हैं, तो हिंदू का मुख्य ग्रंथ वेद है। और वेद ने किस देवता को माना? वेद ने कहा मातृ देवो भव, वेद ने कहा पितृ देवो भव, वेद ने कहा आचार्य देवो भव, और वेद ने कहा अतिथि देवो भव।
वेद ने नहीं कहा राम देवो भव, कृष्ण देवो भव, महादेव देवो भव, दुर्गा देवो भव, काली देवो भव, हनुमान देवो भव। वेद ने नहीं कहा, वेद ने कहा मातृ देवो भव, माँ सबसे बड़ी देवता है। और तब कहा पिता, इसलिए कि माँ का लागत ही जीवन पर 12 आना है और पिता का लागत 4 आना है, इसलिए हर जगह से माँ को आगे कर दिया गया। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। और ये जो बैठे हुए अतिथि हैं, ये सभी देवता के रूप में बैठे हैं। इनका स्वागत करना, इनका मान सम्मान करना जिसने आयोजन किया है, उनका काम है कि हमारे दरवाजे पर जो देवी और देवता आए हैं उनका स्वागत करना मेरा काम है। ये 4 देवता है। विवेकानंद जी ने तो 2 देवता और बढ़ाया। विवेकानंद जी 2 देवता और बढ़ा दिया, मूर्खो देवो भव और मूर्खो देवो भव और दरिद्रो देवो भव। 2 देवता और बढ़ा दिया गया। बंधुओं, यही आपके देवता हैं। इनका लागत, इनका कर्ज आपके सिर पर है। इनका कर्ज सधा लीजिए, इनका लागत वापस कीजिए। अगर आप वापस नहीं करते हैं और जिंदगी भर अंधश्रद्धा में पड़कर जहां तहां अगरबत्ती बार रहे हैं, जहां तहां पानी ढार रहे हैं, जहां तहां नमस्कार प्रणाम कर रहे हैं, ये सारा कर्जा बकाया रहेगा और आपको कभी मुक्ति मिलने वाली और कभी कल्याण मिलने वाला नहीं होगा। अंत में आपको नरकगामी बन जाना पड़ेगा। दूसरा, आपने अभी सुना प्रेम की चर्चा। व्हाट इज प्रेम? प्रेम है क्या? किसको प्रेम कहा जाए? साहब कबीर ने कहा, प्रेम पाट का चोलना, पहिर कबीरू नाच, पानी पे दिन होता उसको जो तन मन बोले साथ। और कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। कहा, दुनिया मर गया पढ़ते पढ़ते, लेकिन पंडित मैं किसी को नहीं देखा। पंडित कौन होगा? A+B-होल स्क्वायर, इससे कोई पंडित नहीं हो सकता है। कबीर ने कहा, पढ़ पढ़ के पंडित, पढ़ पढ़ के ऐसे है, लिख लिख हो गए चोर। आज जो पढ़ने सदगुरु मिले सो पढ़ना कछु और। साहब कबीर कहते हैं, पढ़े लिखे क्या कीजिए, समुझी मन बौरा हो, अंत बिलैया खाए समुझी मन बौरा हो। क्या पढ़े आज तक? प्रेम की पढ़ाई पढ़े? पर संयुक्त एकार और म हलांते 2.5 अक्षर है, 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। एक आदमी से किसी ने पूछा कि कल तो भतसारा में सत्संग था, आप वहां नहीं पहुंचे, कहाँ थे? कहा कि हम एक पंचायती में चले गए थे। कहा, पंचायती कैसी थी? कहा, एक लड़का एक लड़की में प्रेम हो गया, उसी की पंचायती थी, उसी में हम चले गए। कहा, बताइए प्रेम में पंचायती कैसे हो गया? लड़का लड़की में प्रेम हुआ तो प्रेम में पंचायती की क्या आवश्यकता है? पंचायती तो झगड़ा में, लड़ाई में, बेईमानी में, चोरी में, मर्डर में, इसमें पंचायती होती है। और जहाँ प्रेम हो गया वहाँ पंचायती की क्या आवश्यकता थी? प्रेम तो सेवरी और राम के बीच में हुआ, जो कभी पंचायती की आवश्यकता नहीं पड़ी। प्रेम मीरा और कृष्ण के बीच में हुआ, जो कभी पंचायती नहीं हुआ। प्रेम राम कृष्ण परमहंस और शारदा देवी के बीच हुआ, जहां कभी पंचायती नहीं हुई। प्रेम जयप्रकाश बाबू और प्रभावती देवी के बीच हुआ, जहां कभी कोई पंचायती नहीं हुआ, कोई खून खराबी नहीं हुआ, कोई मामला फौजदारी नहीं हुआ, कोई गाली गलौज नहीं हुआ, कोई मारपीट नहीं हुआ और कोई बच्चा भी पैदा नहीं लिया। प्रेम में पंचायती क्यों हुआ? बंधुओं, वहां प्रेम नहीं था। उस लड़का लड़की में प्रेम होता तो पंचायती नहीं होती। सेवरी राम में प्रेम हुआ तो कभी पंचायती नहीं हुई। उस लड़का लड़की के बीच प्यार हुआ,
और प्यार और प्रेम, देयर आर ग्रेट डिफरेंस बिटवीन प्रेम एंड प्यार। प्रेम और प्यार में जमीन आसमान का अंतर होता है। प्यार हुआ सेवरी और राम के बीच में, प्रेम हुआ सेवरी और राम के बीच में, और प्यार हुआ था लैला और मजनू के बीच में। उस प्यार को हम मोहब्बत कहते हैं। उसी प्यार को मोहब्बत कहा गया उर्दू लफ्ज में। वहां पंचायती होगी, लड़की फंस गई है लड़का के मोह में, और लड़का फंस गया है लड़की के मोह में। जहां प्यार होगा, जहां मोहब्बत होगा, वहां पंचायती होगी। जहां प्रेम होगा, वहां पंचायती की कोई आवश्यकता नहीं है। और प्रेम होता है आत्मा से आत्मा का मिलन का नाम प्रेम है, और देह से देह के मिलन का नाम प्यार और मोहब्बत है। का साहब कबीर कहते हैं, मानव से प्रेम करो, माता पिता गुरु अतिथि में श्रद्धा रखो, और मानव से प्रेम करो। ये मानव प्रेम के पात्र हैं। जहां कोई विकार न हो, प्रेम निर्विकार हो, निर्मल हो, पावन हो, पवित्र हो, शुद्ध हो, ऐसा प्रेम करो। सेवरी और राम के जैसा प्रेम करो अपने माँ से, अपने पत्नी से, अपने बेटा और बेटी से, अपने भाभी से, अपने भाई से, अपने पिता से, या गांव के लोग से। मनुष्य प्रेम का पात्र है। मानव से प्रेम करो, जहाँ कोई जातीयता न हो, जहाँ कोई सांप्रदायिकता न हो, जहाँ कोई ऊंच नीच का भेद न हो, जहाँ कोई अवर्ण सवर्ण का भेद न हो, जहाँ कोई छुआछूत का भेद न हो, जहाँ कोई गोरा काला का भेद न हो, जहां कोई हिंदू मुसलमान का भेद न हो। ऐसा प्रेम करो मानव मात्र से। यह कबीर की दूसरी भक्ति।